बीता दिन रंग पंचमी का त्योहार महंगाई में बढ़ोतरी की बहार लेकर आया। दरअसल पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत में 80 से 85 पैसे की बढ़ोतरी की है। इससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहा। यहां भी 22 मार्च से पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी हुई। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ा। 80 पैसे पेट्रोल और 85 पैसे डीजल के जो रेट की बढ़ोतरी आई है, जी जी, इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? क्या इससे बहुत फर्क पड़ा। महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है डीजल पेट्रोल के दाम से, तो गाड़ी चल ही नहीं पा रहा है। एवरेज इतना ही कम देते जा रहे हैं डीजल पेट्रोल के, घरेलू इंसा उसमें होते जा रही है। महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है कि घर की परेशानी पूरी इतनी हो गई है, दाल चावल रोटी सब लेने में महंगाई। अब पेट्रोल के दाम से सब होता है ना, इधर उधर ट्रांसपोर्ट लाइन में भी महंगे होते जा रही है। हमारा तरबूज का काम है, पहले 3 रुपये भाड़ा आता था, अब 4 रुपये भाड़ा हो गया पेट्रोल के दाम से। इतनी महंगाई होगी तो फिर कहाँ से झेल पाएंगे हम लोग। पेट्रोल का महंगा करते जा रहे हैं। इससे आपके बजट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या करना चाहिए सरकार को? हाँ? सरकार को क्या करना चाहिए? पेट्रोल का सस्ता करना चाहिए। क्या मैं सेल्स का काम करता हूँ, मेरे डेली का काम है, डीजल और पेट्रोल से मेरा डेली का काम होता है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे ऊपर प्रभाव तो बहुत ज़्यादा डाल रहा है। मेरा सैलरी कहीं ना कहीं मेरे डिस्टर्ब हो रहा है। आज देख रहे हैं आप, तेल शक्कर जितने भी खाने के सामान हैं, जितने भी हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, सब महंगी हो चुकी हैं। तो तेल और डीजल का दाम बढ़ाने से हमारा डेली का जीवन भी डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से सीधे कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल मिश्रा। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंशुल जी, आवाज पहुंची आप तक? जी, आपकी तो सरकार तक भी आवाज पहुंचनी चाहिए आम जनता की। क्या कहना चाहेंगे? अभी हम सुन पा रहे थे आम जनता की परेशानी, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े और इस तरह से उनकी जो परेशानी है वो भी बढ़ गई। क्या कहेंगे? हिंदुस्तान की इकोनॉमी को समझने के लिए बहुत ज्यादा कोई अर्थशास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम और आप जैसे जनमानस भी जान सकते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू होता है इंसान और जनता जनार्दन से। लेकिन आज जो केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार है वो पता नहीं कौन से मदमस्ती के आलम में सोई हुई है कि वह पेट्रोल और डीजल के बारे में बात करना ही छोड़ती है। एक दौर हुआ करता था मोहतरमा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब प्याज के रेट बढ़ जाते थे तो सरकारें पलट जाती थी। लेकिन आज देश के वजीर आजम हिंदुस्तान जिसको वो सपोर्ट करते हैं, वो जिसको ये कहते हैं कि 125 करोड़ देशवासी हो, आज 125 करोड़ देशवासी कहाँ दर दर की ठोकरें खाते हुए नजर आ रहा है। चाहे हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, चाहे आंकड़ों की बात कर रहे हैं, बड़ी विडंबना की बात है कि पिछले 1 वर्षों में, बल्कि 8 महीनों में ये कहूँ कि 23 लाख करोड़, जी हाँ 23 लाख करोड़ तक की कमाई पेट्रोल और डीजल से ये सरकार कर चुकी है। जनता की गाड़ी कमाई कर चुकी है। और आज मुझे ये पता था कि वह दिन रफ्ता रफ्ता आने वाला है कि यूक्रेन और रूस आपस में मरे जाते हैं, लड़े जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के वजीर आजम सिर्फ और सिर्फ सोए जाते हैं क्योंकि महंगाई डायन जो है हिंदुस्तान के आम जनमानस को खाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, क्या कोई ठोस कदम आपकी सरकार की तरफ से उठाया गया हो? कोई बीच का रास्ता, कोई बात करने की पहल की गई हो? बेशक बेशक बेशक, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और जनता जनार्दन की सेवक की सरकार है, तो इसको हम समय समय पर अपने आप को प्रूव भी करते हुए नजर आते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वेट टैक्स नामक एक चीज होती है जिसे हम 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक स्पेशल टैक्स होता है, एक एडिशनल टैक्स होता है और एक बेसिक टैक्स होता है। एडिशनल टैक्स को केंद्र सरकार डायरेक्ट गेन करती है, उसको 37% तक बढ़ा दिया जाता है। मोहतरमा, एक चीज में मैं आपका और संज्ञान दिलाना चाहता हूँ, इस जगह और प्रकाश डालना चाहता हूँ कि आज ही के दिन, जो आज दिनांक में हम और आप बात कर रहे हैं, आज ही के दिन, आज से 10 साल पहले गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपए हुआ करती थी और आज के दिन 999 रुपए हो चुकी है। तो आप ये देखिए कितना बड़ा अंतर आ चुका है। और मैं उसी छत्तीसगढ़ मातारी के प्रदेश में बैठा हूँ जब हिंदुस्तान भर में ट्रिपल डिजिट में पेट्रोल और डीजल हमें प्राप्त हुआ करता था और उसी समय पर हमें डबल डिजिट में इसी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदत्त हुआ करता था। तो जनता जनार्दन की सेवा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार मतलब 24 घंटे 12 महीना कार्य करने के लिए तत्पर रहती है। मोहतरमा, बिल्कुल। अगर महंगाई को चुनाव से जोड़कर देखा जाए, मतलब इस शब्द को, इस मुद्दे को, तो चुनाव जब तय होते हैं वो तारीख, जब चुनाव चल रहे होते हैं वे दिन, और जब चुनाव हो चुके होते हैं वो दिवस। क्या कहना चाहेंगे, इन तीनों में अंतर क्यों होता है?
ये बहुत बड़ा अंतर है और इस अंतर को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जनता जनार्दन को भी समझने की आवश्यकता है। जो अंतर एक सूजी और धागे में होता है, वही अंतर सिर्फ महंगाई और चुनाव में होता है। चुनाव में सरकारें आती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं और बड़े बड़े वादे करके और फिर वो अपने मत के मद में मदमस्त हो जाती हैं और फिर जनता जनार्दन को आपस में लड़ने और मरने के लिए छोड़ देती है। उन्हें फिर सुध कभी नहीं आती है। लेकिन जिम्मेदार पार्टी का प्रवक्ता हूँ, इस चीज के लिए आज कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे बदलाव करे हैं, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो। बताते हुए छाती चौड़ी इसलिए हो रही है मेरी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि सम्मान में अगर किसी ने कुछ कार्य किया है तो वह छत्तीसगढ़ शासन ने किया है, क्योंकि 2500 रुपए समर्थन मूल्य हम देने जा रहे हैं। आपको बताते हुए छाती चौड़ी मेरी इसलिए हो रही है कि बेरोजगारी दर आज संपूर्ण हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में बची हुई है। 1.7 पर हम लाइव कर रहे हैं, बल्कि इसके उलट जो केंद्र सरकार कहती थी कि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार हम देंगे, आज 8.1 पर बेरोजगारी दर आज हिंदुस्तान की लाइव करते हुए नजर आ रही है। तो आज मेरा हिंदुस्तान ये सपनों का भारत हुआ करता था। जातिगत राजनीति से हटकर, दलगत राजनीति से हटकर हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर मैं अपने देश की ओर दशा देखता हूँ तो विलाप होने की आवश्यकता हो जाती है। बड़ा दुखित मन से मुझे कहना पड़ता है इस प्रकार की बात। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब आपसे जरूर लेना चाहूंगी। केंद्र सरकार के फैसलों का असर राज्य सरकारों पर पड़ता है? बेशक केंद्र सरकार जो एक अपना फरमान जारी करती है, यह विधि का विधान है, संविधान का नियम है कि केंद्र सरकार राज्यों की ओरिएंटेड सरकार होती है। उनके एक प्रकार से यह कहा जाए, आसान शब्दों में कहें तो वह सेनापति होते हुए नजर आती है। लेकिन जब हमारा सेनापति ही डिक्टेटरशिप की रास्ते पर चलते हुए नजर आएगा तो राज्य सरकारें बेचारी क्या कर पाएंगी। आज 100 के पार पेट्रोल हमने और आपने सपनों में नहीं सोचा था। हमें आने वाली पुस्तकों को गवाही देना है कि देश को किस प्रकार से किस वस्तु स्थिति में ले जाने की आवश्यकता है। लेकिन केंद्र सरकार पता नहीं क्या करती है, 80 और 20 की बात तो वह करते हैं। और मैं तो यह कहता हूं कि अनेकता में एकता ऐसे हिंदुस्तान की विशेषता। किसी हिंदू के ऊपर पेट्रोल 100 रुपए का मिलेगा और मुसलमान को 110 रुपए का मिलेगा, ऐसा नहीं है। हिंदू को भी उतने का ही मिलेगा, मुसलमान को भी उतने का ही मिलेगा, सिख को भी उतने का ही मिलेगा। यह सरकार को समझने की आवश्यकता है। सरकार को बार बार हम लोग चेताते हैं, बार बार जनता होने के नाते हम लोग चेताते हैं, विपक्ष होने के नाते चेताते हैं, लेकिन वाह रे मोदी सरकार कि वह मदमस्ती के आलम में सिर्फ और सिर्फ मनु स्थिति में चली जाती है और 80-20 की बात करते हुए बाकी राज्यों में चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन जनता जनार्दन की सेवा करने में वह असक्षम नजर आती है मोहतरमा। चाहे उज्ज्वला गैस की बात हो, उज्ज्वला गैस में इन्होंने एक सिलेंडर बिना किसी इन्वेस्टमेंट के तो दे दिया, लेकिन दूसरे सिलेंडर वही उसी यूपी में 1200 रुपए तक का मिलता है मोहतरमा। आज जनता जनार्दन 1200 रुपए का सिलेंडर किस प्रकार से खरीदेगी, ये आपको और हमको और जनता जनार्दन को सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।